क्या सिर्फ पुरुष ही बनते हैं नागा साधु या कोई महिला भी नागा साधु होती है? और अगर महिला नागा साधु होती हैं तो वो कैसे कपड़े पहनती हैं, उनकी दिनचर्या क्या होती है? क्या उनके सिर पर भी पुरुष नागा साधुओं की तरह लंबी लंबी जटाएं होती हैं? क्या वो भी पहाड़ी गुफाओं में वास करती हैं? क्या उनके रहने की कुछ अलग व्यवस्था की जाती है? आज यही सारी बातें मैं आपको महिला नागा साधु के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये तो आप जानते ही हैं कि कुंभ मेले की जब हम कल्पना करते हैं तो सबसे पहला जो ध्यान आता है वो नागा साधुओं का आता है, क्योंकि पहला जो उनका शाही स्नान होता है वो उन्हीं का होता है, यानी राजसी स्नान जिसको अब कहा गया है। हालांकि इनकी जो वेशभूषा है, खान पान है, इनके जो रहने का तरीका है वो बिल्कुल अलग होता है। और ये बात बिल्कुल सच है कि पुरुषों की तरह नागा साधु महिलाएं भी होती हैं, लेकिन उनका जो तरीका है रहने का वो बिल्कुल अलग होता है पुरुषों से। उत्तर प्रदेश की संगम नगरी प्रयागराज में 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है और 13 जनवरी से महाकुंभ शुरू होकर 26 फरवरी तक चलेगा। और 1.5 महीने तक ये जो महाकुंभ चलने वाला है, इसमें करीब करीब इस बार एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 40 करोड़ श्रद्धालु आ सकते हैं और इसके लिए करीब 6,000 करोड़ का खर्च किया गया है इंतज़ामों के लिए। जो महिला नागा साधु की बात हो रही थी वो असल में भगवा वस्त्र धारण करती हैं, कभी भी सार्वजनिक रूप से वो निर्वस्त्र नहीं रहती। नागा साधु जैसे लंबे बाल रखते हैं, वहीं नागा साध्वी मुंडन करा के रहती हैं बिना बालों के और पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं। इस बार भी देश विदेश से आई हुई साध्वियों का जमावड़ा धीरे धीरे प्रयाग में लगना शुरू हो चुका है, प्रयागराज में। और सनातन धर्म में जिस तरह से साधु संतों का काफ़ी महत्व है, लेकिन उस सब के बीच नागा साधु जो कि अपना पिंडदान खुद ही कर चुके होते हैं, ये हमेशा लोगों के आकर्षण का केंद्र रहते हैं। और कहा जाता है कि सिर्फ ये कुंभ के मौके पर ही दिखाई देते हैं और उसके बाद पहाड़ों में जाकर वास करते हैं। पुरुषों की तरह जो महिला नागा साधु हैं उनके बारे में जानकारियाँ काफ़ी कम हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि महिला नागा साधु भी अपने जीवन को पूरी तरह ईश्वर को समर्पित कर चुकी होती हैं। गृहस्थ जीवन से दूर हो चुकी महिला नागा साधु अपने दिन की शुरुआत और अंत दोनों ही पूजा पाठ के साथ करती हैं। इनका जीवन कई तरह की कठिनाइयों से भरा होता है, कई तरह के चैलेंजेस होते हैं। नागा साधुओं को दुनिया से कोई मतलब नहीं होता और इनकी हर बात बिल्कुल अलग होती है। महिला नागा साधु बनने के बाद इन्हें जो बाकी की साधु साध्वियाँ हैं उन्हें माता कहकर पुकारती हैं। माई बाड़ा ये जगह कही जाती है जहाँ पर वो रहती हैं। माई बाड़ा में महिला नागा साधु होती हैं जिन्हें दशनाम सन्यासिनी अखाड़ा का नाम दिया गया है। और साधुओं में वैष्णव हैं, शैव हैं, उदासीन संप्रदाय हैं, ये 3 अलग अलग संप्रदाय हैं जिनसे नागा साधु बनते हैं। पुरुष नागा साधु नग्न रह सकते हैं, लेकिन महिला नागा साधु को इसकी इजाज़त नहीं होती। पुरुष नागा साधुओं में वस्त्रधारी और दिगंबर ये होते हैं। महिलाओं की भी दीक्षा होती है और उन्हें नागा बनाया जाता है, लेकिन वो हमेशा ही वस्त्र धारण करती है। महिला नागा साधुओं को अपने मस्तक पर तिलक लगाना होता है, लेकिन वो गेरुए रंग का सिर्फ एक कपड़ा पहन सकती हैं जो कि सिला हुआ नहीं होता, और इस वस्त्र को कहते हैं गंती। महिला नागा साधुओं के बनने की प्रक्रिया के बारे में जानने के बाद अब आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि किस तरह की ज़िंदगी होती है। असल में इन नागा साधु बनने के लिए इनको बड़ी कठिन परीक्षा से गुजरना होता है। नागा साधु या सन्यासिनी बनने के लिए 10 से 15 साल तक के कठिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना ज़रूरी है। नागा साधु बनने के लिए अपने गुरु को ये यकीन दिलाना होता है कि वो इसके योग्य हैं और अब ईश्वर के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो चुके हैं। इसके बाद जो उनके गुरु हैं वो नागा साधु बनने की उनको स्वीकृति दे देते हैं। नागा साधु बनने से पहले महिला की बीते जीवन के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है और ये देखा जाता है कि वो ईश्वर के प्रति समर्पित है या नहीं। नागा साधु बनने के बाद एक कठिन साधना भी करनी पड़ती है। कई बार ये लोग हठ योग भी करते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। नागा साधु बनने से पहले महिला को जीवित रहते हुए अपना पिंडदान करना होता है और मुंडन कराना पड़ता है। इसके बाद महिला को नदी में स्नान कराया जाता है। महिला नागा साधु पूरा दिन भगवान का जाप करती हैं और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान शिव जी का जाप करती हैं। शाम को भगवान दत्तात्रेय की पूजा करती हैं। दोपहर में भोजन के बाद वो शिव जी का जप करती हैं और अखाड़े में महिला नागा साधु को पूरा सम्मान दिया जाता है। जब राजसी सम्मान का समय आता है, राजसी स्नान का माफ़ कीजिएगा, कुंभ मेले में, तो नागा साधुओं के साथ ही महिला साधु भी स्नान करती हैं। हालांकि पुरुष नागा के स्नान करने के बाद ही वो नदी में प्रवेश करती हैं। अखाड़े की महिला नागा साध्वियों को माई, अवधूतानी या नागिन कहकर भी बुलाया जाता है, लेकिन माई या नागिनों को अखाड़े के किसी प्रमुख पद के लिए नहीं चुना जाता।
महाकुंभ मेला जो है, इसके इतिहास से जुड़े कई रोचक पहलू हैं जो इसे एक बिल्कुल ही अलग तरह का सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन बनाते हैं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो महाकुंभ मेला की शुरुआत सतयुग से हुई थी और ऐसा कहा जाता है कि इसका आधार समुद्र मंथन की उस कथा से है जहां अमृत की बूंदें 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी थीं। महाकुंभ मेला की ऐतिहासिक शुरुआत को लेकर प्राचीन ग्रंथों में कोई सटीक जानकारी तो नहीं मिलती। कई ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है, लेकिन इनमें मेले के पहले आयोजन के समय और स्थान को लेकर कोई स्पष्टता अभी तक नहीं है। वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि महाकुंभ की परंपरा करीब 850 साल पहले शुरू हुई और आज तक हर 12 साल बाद इसका आयोजन प्रयागराज में होता है। वहीं हर 6 साल में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ का पहला उल्लेख प्राचीन शिलालेखों में देखने को मिलता है। यह आयोजन न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति और सभ्यता की गहराई को भी अच्छे से समझा जा सकता है। महाकुंभ मेले का जो इतिहास है वो कई सारे रहस्यों से भरा हुआ है। देखिए, महाकुंभ का आयोजन 850 साल से भी ज़्यादा पुराना कहा जाता है। अगर हम इसकी शुरुआत की बात करें तो इसका आयोजन सबसे पहली बार आदिगुरु शंकराचार्य ने किया था। कुछ कथाओं के अनुसार महाकुंभ मेले का आयोजन समुद्र मंथन के बाद से ही प्रारंभ हो गया था। जिन स्थानों पर भी समुद्र मंथन से निकाले हुए अमृत कलश का अमृत गिरा, उसी समय से वहाँ पर एक बड़े मेले का आयोजन होने लगा। ऐसा माना जाता है कि उस स्थान की नदियों के जल में भी अमृत है और उसमें स्नान करने वाले अमृत का पान कर लेते हैं और फिर उन्हें मोक्ष मिल जाता है। समुद्र मंथन के बाद ही गुरु शंकराचार्य और उनके शिष्यों द्वारा सन्यासी अखाड़ों के लिए संगम तट पर शाही स्नान, जिसे इस बार से राजसी स्नान कहा जा रहा है, उसकी व्यवस्था की गई थी और तभी से अखाड़ों की नींव भी रखी गई। महाकुंभ की शुरुआत समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश के साथ हुई, लेकिन इससे जुड़ी एक और कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार जब देवराज इंद्र के पुत्र जयंत कौवे के रूप में अमृत कलश लेकर जा रहे थे तो उनकी जीभ पर भी अमृत की कुछ बूंदें लग गईं। इसी वजह से आज भी कौवे की उम्र एक अन्य पक्षियों की तुलना में लंबी मानी जाती है। जब जयंत अमृत कलश लेकर भाग रहे थे तो कुछ बूंदें प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक में गिरीं, जिसकी वजह से स्थान पवित्र स्थल माने गए और यहाँ महाकुंभ का आयोजन होने लगा। वहीं इसी समय इस अमृत की कुछ बूंदें दूर्वा घास पर भी पड़ीं और उसी समय से इसे भी पवित्र माना जाने लगा और पूजा पाठ में इसका इस्तेमाल होने लगा। यही नहीं, इस घास को भगवान गणपति की प्रिय घास माना जाने लगा। अब आते हैं उस सवाल पर कि अर्धकुंभ क्या है, फिर कुंभ क्या है, महाकुंभ क्या है, और फिर ये जो 144 साल बाद अब कह रहे हैं कि 144 साल बाद कुंभ आया, ये क्या है। तो देखिए, हर 6 साल में अर्धकुंभ का आयोजन होता है और हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता है। ये जो तिथियां निर्धारित होती हैं, जो हमारे दर्शक ज्योतिष को समझते हैं, मैं उनको बता दूं कि तिथियां निर्धारित करने के लिए सूर्य की स्थिति कहाँ होगी और गुरु ग्रह जो जुपिटर हैं उनकी स्थिति कहाँ होगी, इसके आधार पर निर्णय लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवलोक में एक दिन हमारे 1 साल के बराबर होता है, इसलिए 12 साल में इसे एक बार किया जाता है, क्योंकि ये देवों के लिए 12 दिन का समय होता है। और ये जो 144 साल का महाकुंभ अब हो रहा है, इस बार कहा जा रहा है, ये जब 12 महाकुंभ हो जाते हैं तो 12 × 12 करें, तब ये 144 साल बाद ये कुंभ होता है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस बार इसको लेकर देश विदेश में कई तरह के शोध हो रहे हैं। देखिए, अगर आप कुंभ के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे तो इसका जिक्र आपको हुएनसांग की किताब में भी मिलता है, जो चीनी यात्री भारत आया था। राजा हर्षवर्धन का राज था उस वक्त हमारे देश में। तो इसकी जो परंपरा है वो बहुत लंबी चली आ रही है। कुंभ का अगर शाब्दिक अर्थ हम देखें तो कुंभ का शाब्दिक अर्थ है घड़ा, लेकिन कई पुराने ग्रंथों में इसका उल्लेख माघ स्नान के रूप में भी है, क्योंकि माघ महीने में होता है। तो अगर हम देखें कुल मिलाकर ये जो पूरा कुंभ का पूरा मामला है वो ये है कि इसको लेकर तमाम तरह की अवधारणाएं हैं। कहा गया कि स्कंद पुराण में इसका जिक्र है, लेकिन अगर अभी जो स्कंद पुराण उपलब्ध है उसमें इसका जिक्र नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि ये एक ऐसी प्रथा है जो ग्रंथों में कम लिखी गई, लेकिन लोगों के बीच इसकी कहानियाँ ज़्यादा प्रचलित हुईं। बहरहाल जो भी है, ये अपने आप में एक ऐसा अनोखा मौका होता है जब हमारी सनातन संस्कृति के दर्शन होते हैं हमें, और ख़ासकर नागा साधुओं के दर्शन होते हैं जो इसी मौके पर दिखाई देते हैं। उसके बाद फिर चले आते हैं वो पहाड़ों में, कंदराओं में अपनी रहस्यमय ज़िंदगी को व्यतीत करने के लिए, क्योंकि वो पहले ही अपने इंसानी जीवन का त्याग कर चुके होते हैं। कई सारे नागा साधु ऐसे भी हैं जो हठ योग करते हैं,
मैंने ऐसे कई नागा साधुओं के बारे में पढ़ा और देखा है। एक हैं जो अपना बायां हाथ ऊपर किए हुए हैं कई वर्षों से। कुछ हैं जो कभी बैठे ही नहीं हैं और कहते हैं कि इनकी इच्छा शक्ति बहुत बड़ी होती है, जो सोच लेते हैं वो कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये कुंभ से जुड़ी कुछ जानकारियाँ थी, मैंने आपके साथ साझा की। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी मैं इस तरह की जानकारियाँ आपके बीच लेकर आता रहूँ तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए और लेकर आते रहें।